इस वक्त जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में मेडिकल कॉलेज के बारे में जो इस वक्त इशू चल रहे हैं, चूँकि ये मेडिकल कॉलेज के बारे में जो इश्यूज हैं जो चल रहा है, इसके बारे में हमने आज यहाँ जमा हुए हैं। ये मेडिकल कॉलेज पिछले 3 साल से पहले आया है, सेंटर सेक्टर स्कीम के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सैंक्शन, और 3 साल पहले इसको फंड रिलीज किया। 2023 में होम मिनिस्टर ने इसका एक फाउंडेशन स्टोन दिया, काम ठीक चल रहा है। लेकिन जब पार्लियामेंट का इलेक्शन यहाँ हो, पार्लियामेंट इलेक्शन में जो यहाँ रिजल्ट्स निकले, मुझे लग रहा है उसके बाद यहाँ के सियासतदानों और ख़ासकर जो हंदवारा के सियासतदान हर हमेशा इस लिंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी का इस्तेमाल करते रहे, उनका मन बदल गया और उन्होंने अपनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी को कंसोलिडेट करने के लिए इसको एक साजिश के तहत यहाँ से उठाने की शुरुआत। सर वजह क्या? यही कह रहा हूँ आपकी, जो 2023 तक काम ठीक तरह चल रहा था, पार्लियामेंट इलेक्शन मार्च में हो गया, जनवरी में काम बंद था, अप्रैल में दोबारा काम शुरू हो गया। लेकिन जो हंदवारा के हमारे सियासतदान हैं, उनके रिजल्ट के मुताबिक मुनाफी जो पार्लियामेंट के आ गए और जो डिलिमिटेशन हो गई, 14 लिंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ आ गए, तो उनकी जो अपने मफादात, सियासी मफादात थे, उन्होंने उसको अपने सियासी मफादात को बनाने के लिए, हंदवारा कॉन्स्टिट्यूंसी में कंसोलिडेट करने के लिए इस मेडिकल कॉलेज को उठाने की सोच। एक ही कमी इसमें, दोनों में नाम लेकर सजाद साहब भी और चौधरी मोहम्मद रमज़ान साहब दोनों जिम्मेदार हैं जिन्होंने इसको उठाने की कोशिश की। सर आपने एक चीज़, हमारा अपनी पार्टी ने शुरुआत से ही इसके बारे में एक स्टैंड लिया कि मेडिकल कॉलेज 2019 से यहाँ तामीर हो रहा है, जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बन रहे हैं, वो बने हैं, तकरीबन 70 से 80 करोड़ रुपया खर्च हुआ है, मटीरियल वहाँ करोड़ों में डंप है, स्ट्रक्चर्स बने हैं। तो हम अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट ने, हमारी पार्टी ने एक पूरा स्टैंड ले लिया कि ये मेडिकल कॉलेज जो वहाँ बन रहा है वो गुंड चोगल में ही कंटिन्यू होना चाहिए, और इसके लिए हमने चोगल के वहाँ जो जी शहरी हैं, आज तक अगर रुका है मेडिकल कॉलेज को, अगर आज तक वहाँ रुका है, उसकी बुनियाद हमारी पार्टी ने उसको उसकी मुदाखलत से, और हमने बार बार अब हुकाम से, एलजी से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बहुत कोशिश की है कि इसको काम वहाँ शुरू करने की, क्योंकि उस वक्त अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट से चोगल के लोगों ने रब्ता किया, एज कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज में उनके साथ गया। और पिछले आप जो हमारे प्रेस नोटिस देखिए, वीडियो जो हमारा जो स्टेट यूथ प्रेसिडेंट है यावर दिलावर मीर साहब, वो वहाँ आए और हमने अपना वाज़ह स्टैंड दे दिया कि गुंड चोगल में बना है, स्ट्रक्चर खड़े हो गए हैं, करोड़ों खर्च हुआ। आप एक नया एक्सक्यूज़ के जरिए कि जो ये बोलते हैं कि वाटर लॉगिंग है, क्या वाटर लॉगिंग GM सिक्किम मेडिकल कॉलेज जो जिसको JVC बोलते हैं, वो वाटर बॉडी में नहीं है। जो हज हाउस है वो क्या वाटर बॉडी में नहीं है? क्या जो डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस वो क्या ब्रह्मना में वाटर बॉडी में नहीं है? जब गवर्नमेंट ने उनको ट्रीट किया और सेव किया, यहाँ 22 करोड़ या 8 करोड़ लगा के इसको एक फ्लड प्रोटेक्शन ट्रीटमेंट देकर उसको प्रोटेक्ट करते हैं। हमारा जो इसमें इशू है कि वहाँ के ज़मींदारों ने करोड़ों रुपया का खसारा दे दिया, हज़ारों दरख्त जिसमें आर्चर्ड्स थे, एप्पल के दरख्त थे, वालनट के दरख्त, विलोज थे, पॉपुलर ट्रीज थे, वहाँ के गरीब आवाम ने खुशी खुशी वो काट दिए। हेल्थ मिनिस्टर साहब क्या कहना, और वो जो MLA, देखिए एक चीज़ है, ये उनको ये यहाँ जो हर हमेशा खासकर हंदवारा के साथ, हंदवारा सब डिवीजन के साथ और लिंगेट कमीशन, यहाँ हर हमेशा वोट बैंक सियासत चली, और यहाँ के हंदवारा के और जो पॉलिटिशियन होने ने हमारे हर हमेशा इस्तेमाल किए। उनको अपनी कमज़ोरियाँ हैं, वो अपने हंदवारा वाले जो है इतिहास उसमें जो पपारा वाले हैं, उनका मुतालबा मैं कहता कि ठीक है, जब आज अगर सेलेक्ट जगह करनी पिछले 3 साल से बन रही है,
کیا ہم نے ہندوارہ کا سب ڈویژن کے لوگوں نے کبھی یہ اعتراض کیا کہ جب گوشی میں سکاسٹ کا یونٹ بن گیا؟ کیا یہاں کے کسی نے مخالفت کی اس کانسٹیچوئنسی کے، اس ہندوارہ سب ڈویژن کے، جب کپوارہ میں ڈسٹرکٹ ہو گئے؟ کیا ان کا اب یہ نتیجہ یہ ہمیں جو اخذ ہو رہا ہے، کیا ہمیں یہ تحریک چلانی ہے کہ ہمیں اب ڈسٹرکٹ الگ دے دو؟ جدی میں کھڑی ہے کیونکہ اپنی پارٹی آلریڈی اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہمارا ماننا یہ ہے جو کل ہم اس لیے یہاں بیٹھے ہیں، جو کل ہمارے کانسٹیچوئنسی کے لوگوں کو بے عزت کیا ہے اپنے کانسرن ایم ایل اے کے سامنے، جو ان کی بے عزتی ہوئی ہے، ہم اس چیز کے خلاف ہے۔ کالج کی بات الگ ہے، کالج الگ بات ہے، مگر کم سے کم اس ایم ایل اے نے ان لوگوں کی بے عزتی کی ہے جن لوگوں نے اس کو مدایا ہے۔ وہ ایم ایل اے اس کو پہلے آنا چاہیے تھا چوگل میں، جہاں پر چوگل کے لوگ بیٹھے تھے، زیادت علاقے کے لوگ بیٹھے تھے، ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ تو اس کی مجبوری ہے کیونکہ اس کو سرکار کے ساتھ چلنا ہے، سرکار کا حصہ ہے وہ، مگر ہم یہ نہیں مانتے۔ ہم اس کو یہ کہتے پہلے اس کو ادھر جانا تھا تاکہ ادھر سے سکینہ جی کو رکوانا تھا، ان سے بات کرنی تھی، بعد میں کالج کا دیکھا جائے وہ وہاں لگے یا یہاں لگے، کیونکہ جو نتوسا کے لوگ ہیں وہ بھی ہمارا بھائی ہے، مگر ہمارا کلیئر کٹ سٹینڈ ہے، اپنی پارٹی کا کلیئر کٹ سٹینڈ ہے۔ اور علاقہ قاضی آباد کے خاص کر ہم لنگیٹ کانسٹیچوئنسی کی طرف سے بول رہے ہیں کہ ہم پورو چکلا اور چوگل والوں کے ساتھ ہیں، شانہ بشانہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اس